प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर कर रहे होंगे। बच्चों का एक स्वाभाविक गुण होता है, वो है जिज्ञासा। बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत चीजें जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में एक बात ये बताना चाहूंगी कि आपके मन में जब भी कोई प्रश्न आए, कोई जिज्ञासा आपके मन में जागे, आप अपने माता पिता और अपने जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनसे ज़रूर पूछिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्योंकि हम अगर पूछेंगे तो हमें डांट दिया जाएगा, या फिर अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा हमें कुछ आता ही नहीं है, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें हम सोचकर चुप रह जाते हैं और उसी की वजह से बच्चों को बहुत नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारी गलत भ्रांतियां जो बनी हुई रहती हैं, वो बनी ही रहती हैं, वो कभी सॉल्व नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि रेज क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, अपने आप से भी प्रश्न पूछिए और अपने जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको ऐसे के ऐसे ही स्वीकार मत कीजिए। उसके बारे में ज़रूर प्रश्न कीजिए, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। चलिए आज हम एक बहुत ही सुंदर सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है दो पंछी। और जब मैं आपको ये कविता समझाऊंगी तो उससे पहले मैं आपसे इस कविता के कवि के बारे में कुछ बात करूंगी। मैं एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी को चैट बॉक्स में लिख करके मुझे देना होगा, वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें। जी हाँ, प्रश्न ये है कि भारत से भारतीय वो पहला भारतीय साहित्यकार, या जिसे हम कह सकते हैं कि पहला और आखिरी भारतीय साहित्यकार जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नाम जरा बता दीजिए मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप एकदम सही जवाब दे रहे हैं। उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ। और गीतांजलि नामक एक गीतों का संग्रह जो बंगाली भाषा में लिखा गया था, उस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि वो न केवल कवि थे, साहित्यकार थे, बल्कि वो बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे। उनको म्यूजिक का बहुत ज्ञान था और इसके अलावा बहुत अच्छे चित्रकार थे। और इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षाविद थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसे पूरी दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र विश्वविद्यालय कहा जाता है। यानी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने की परंपरा की शुरुआत की और उस विश्वविद्यालय का नाम है शांति निकेतन। तो भाई जल्दी से अपने सर्च इंजन को दौड़ाइए और शांति निकेतन के बारे में और कुछ सर्च कीजिए, वहाँ क्या क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सर्च कीजिए। तो चलिए अब हम कविता की ओर चलते हैं। इस कविता में क्या बताया है, ये कविता आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। आज़ादी के पहले लिखी गई कविता है। अब आज़ादी के समय हमारे देश में दो तरह के लोग थे। एक जो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, उनकी नौकरी करते थे, उनका काम करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। दूसरे जो आज़ादी का संघर्ष कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन दोनों तरह के लोगों को प्रतीक मान करके यहाँ पर कवि ने जो उन दोनों परिस्थितियों के लोगों को यहाँ पर कवि ने दो पक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया है इस कविता में। एक पक्षी है पिंजरे का पक्षी, दूसरा पक्षी है वन का पक्षी। ठीक है, ये दोनों पक्षी जब मिलते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। इनकी बातचीत में क्या कुछ सामने आता है, ये सब इस कविता में हमें समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। मुख्य बातें जो हैं इस कविता की, उन्हें आप समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको परिस्थिति बताई दी कि किस परिस्थिति को देखकर ये कविता उस समय उन्होंने लिखी थी, लेकिन ये कविता आज के समय में भी बिल्कुल प्रासंगिक है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी तरह की मानसिक गुलामी या फिर जो है सांस्कृतिक संक्रमण का शिकार हैं। यानी कि वो आज भी अंग्रेजों की उस मानसिकता को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। उनको लगता है कि हम जिनके अंडर में या जिनके शासन में हम रहे थे, वो आज भी उनकी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और भारतीय संस्कृति को वो भूलते चले जा रहे हैं। तो ये कविता आज के समय में भी आपको बहुत कुछ सीखने को इसके द्वारा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग आरामदायी जीवन पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि हमें तो सुविधाएं चाहिए, संघर्ष नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं और संघर्ष एक दूसरे का विरोधी हैं। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपका जीवन सुविधा भोगी यानी कि आराम पसंद नहीं हो सकता। और अगर आपको आराम चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो फिर आपका जीवन से संघर्ष चला जाएगा। आपको फिर एकदम आप बिल्कुल कुछ नया नहीं कर सकते। तो ये दोनों परिस्थितियों को भी हम